नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। आम आदमी पार्टी एमसीडी में 134 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद दिल्ली के लोगों का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली को साफ सुथरा रखने और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जिम्मेदारी मिली है। हम मेहनत करके लोगों का भरोसा कायम रखेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम से सहयोग की अपेक्षा भी की है। एमसीडी में भले ही आप जीत रही हो, लेकिन दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा में पार्टी का सुपड़ा साफ है। पटपड़गंज की 4 सीटों में 3 बीजेपी के खाते में गई है। सिर्फ एक में आपको जीत हासिल हुई है। वहीं आपके मंत्री सत्येंद्र जैन के क्षेत्र शकूर बस्ती में भी बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना है। यहाँ की तीनों सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में एक बार फिर से रेपो रेट में 30 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। अब रेपो रेट 5.9% से बढ़कर 6.25% हो गया है। ये लगातार 5वीं बार है जब इस साल आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर कन्नड़ समर्थक संगठनों के प्रदर्शन के एक दिन बाद बुधवार को कर्नाटक के बेलगावी में माहौल शांतिपूर्ण रहा। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच हिंसा की घटनाएं दिल्ली के समर्थन के बिना नहीं हो सकती है। दक्षिण के कुछ राज्यों में एक बार फिर से चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे इस चक्रवात का नाम मेंडोस है। इसके कारण पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मौसम संबंधी हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि इस चक्रवात के कारण तीनों राज्यों में तेज बारिश के साथ ही तूफानी हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये चेन्नई से करीब 900 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बन रहा है। इसे देखते हुए तीनों राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने हॉलीवुड सेलिब्रिटी जॉनी डेप और अम्बर हर्ड के मानहानि मुकदमे का लाइव ट्रायल देखा था, वो भी 100 घंटे से ज्यादा। आफ्ताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से यह जानकारी सामने आई है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने इस ट्रायल को देखकर ऐसी तरकीबें सीखी जिनसे वह पूछताछ में खुद को संभाल पाया और पुलिस को गुमराह करता आया। राजस्थान में कांग्रेस के बीच जारी घमासान किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हाल ही में एक इंटरव्यू में गहलोत ने पायलट को गद्दार तक कह दिया था। इस पर अब पायलट ने कहा कि उन्हें इससे दुख हुआ और वो आहत हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नेतृत्व कौन करेगा ये मुद्दा पार्टी पर निर्भर करता है। हम सभी को एक साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मैं दुखी और आहत महसूस कर रहा था। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। अब खबरें बिहार से। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को करारी हार मिली है। बुधवार को चुनाव के नतीजे सुबह से आने लगे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी का 15 साल से चला आ रहा राज खत्म कर दिया है। आप बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। 3 बजे तक के आंकड़ों में आपको 132 सीटों पर जीत मिल चुकी है और 2 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली ने ठुकरा दिया है। जदयू कहीं टक्कर में नहीं रही। बिहार के बेतिया में बुधवार की सुबह बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 से 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना सुबह के 10:30 बजे से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। बैंक के कर्मी ने बताया कि 5 से 6 की संख्या में बदमाश दोनों हाथों में बंदूक लेकर घुसे और उसके बाद गन पॉइंट पर इस घटना को अंजाम दिया। मारपीट भी की गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। लूटपाट के बाद सभी मौके से फरार हो गए। हरि क्षेत्र सोनपुर मेला का बुधवार 7 दिसंबर को समापन होगा। इस समापन के अवसर पर सारण के प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय तथा श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम उपस्थित रहेंगे। हरि क्षेत्र सोनपुर मेला के 31 दिनों की अवधि के दौरान 50 लाख से अधिक लोगों ने परिभ्रमण किया।
एक बार फिर 67वें बीपीएससी पीटी परीक्षा अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। उनकी मांग है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में 9 सवाल गलत थे। इसको लेकर आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले पर अभ्यर्थियों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। उनका कहना है कि बीपीएससी परीक्षा में हर बार धांधली हो रही है, बावजूद इसके सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। इन सभी बातों के कारण अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए हैं। अब खबरें मनोरंजन जगत से। अभिनेता परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीजेपी नेता ने एक चुनावी रैली में बंगालियों पर टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी। पूर्व सांसद और माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने परेश रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब खबर खेल जगत से। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हो गया है। मोरक्को ने साल 2010 की फीफा विश्व कप चैंपियन स्पेन को हरा दिया है। इसके साथ ही स्पेन का सफर इस टूर्नामेंट में यहीं समाप्त हो गया। पेनल्टी शूट आउट के जरिए मैच का फैसला हुआ। मोरक्को ने 3-0 से अपने नाम ये मुकाबला किया। उधर 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने क्वार्टर फाइनल में एंट्री ले ली है। ब्राजील ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराते हुए लगातार 8वीं बार वर्ल्ड कप के टॉप 8 में जगह बनाई। वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड से चूकी मीराबाई चानू, सिल्वर से करना पड़ा संतोष। कलाई की चोट की वजह से वह गोल्ड नहीं जीत पाई। 49 किलो का वेट कैटेगरी में वह 200 किलो वेट उठाकर दूसरे स्थान पर रही। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।